सब्र का इम्तिहान लेते हैं, तो फिर या तो जेल या तो रेल। फिर यहीं से निकलूंगा जी, यहीं से निकलूंगा, किसान विकास भवन में ताला करूंगा, कलेक्ट्रेट में ताला करूंगा, और इनके बस की होगा, इनकी मां ने दूध पिलाया होगा इनमें, तो जेल भी जाने के लिए तैयार। साथियों नमस्कार, मैं हूं सौरभ और आप सब देख रहे हैं अपना यूपी। आज मैं मौजूद हूं अपने ही स्थानीय जनपद सुल्तानपुर में। लखनऊ से मैं 7 बजे यहां पर पहुंचा हूं और आप लोग देख सकते हैं तस्वीरें। इस वक्त मैं मौजूद हूं उत्तर प्रदेश के जनपद सुल्तानपुर, जैसा कि मैंने बताया, और ये प्लेस है कलेक्ट्रेट के जस्ट बगल में तिकोनिया पार्क। तमाम सारे अन्नदाता किसान भाई हमारे साथ मौजूद हैं। इनकी ऐसी प्रॉब्लम, ऐसी समस्याएं हैं। एक तरह से देखा जाए तो इनकी समस्याएं बहुत बड़ी नहीं है, बहुत छोटी छोटी समस्याएं हैं, लेकिन सरकार के आंखों पर जो है पर्दा पड़ा हुआ है। क्या कुछ समस्याएं हैं, सबसे पहले इनके परिचय जानेंगे। सर नाम क्या है आपका? मैं भारतीय किसान अन्नदाता का जिला प्रभारी अजय सिंह यादव हूं। साथियों आपको प्रणाम, जो कि मेरी इस सर्दी, कड़ाके की सर्दी में हम लोगों ने धरना प्रदर्शन के माध्यम से अपना रोष जो व्यक्त कर रहे थे, इसको आप जानने के लिए और शासन तक पहुंचाने के लिए मेरे पास आए हुए हैं। इसके लिए हम सारे साथी आपका धन्यवाद और प्रणाम करता हूं। समस्या इस बात की है कि गांवों में सबसे ज्यादा विकास जो शासन की योजनाएं गरीबों के लिए लागू होती है, वो गरीबों को न चढ़ के दलालों के पास पहुंचती है। हमारे किसान, हमारे मजदूर, हमारे जो है अन्नदाता रात दिन खेतों में काम करता है, ना तो उनको समुचित दाम मिल पाता है। उनके फसलों का जो उचित दाम होना चाहिए वो बेचैया और साहूकार ले जाते हैं, और हमारा किसान नंगा और भूखा रह जाता है। ठीक है, ये बात हो गई। आप लोग विशेष किस लिए बैठे हैं? ये धरना कब तक चलने वाला है? देखिए ऐसा है, सही बात आपसे बताने चल रहा हूँ। हम लोग हर माह जो है अपने कार्यकर्ताओं और किसानों की समस्याओं को लेकर एक मासिक बैठक करते हैं, जिसकी तारीख 7 निश्चित की गई है। 7 तारीख को इसी तिकोनिया पार्क में अन्नदाता किसान अपनी किसानों की समस्याओं को सुनने के लिए मासिक बैठक करता है, और संबंधित विभाग के अधिकारियों को डीएम के माध्यम से मांग पत्र सौंपा जाता है। और यह बात कही जाती है कि अगली 7 तारीख के पहले जो समस्याएं हम लोगों ने आपको दिया है, इसका निदान कराइए, और जो संबंधित विभाग के अधिकारी हैं उनसे मेरी वार्ता कराइए। अब तक ऐसा कुछ हुआ कि नहीं? ऐसा होता रहा, लेकिन 3-4 महीनों से पता नहीं शासन ने क्या कर दिया इन प्रशासन के लोगों को। ये लोग जो है हमारी समस्याओं का निदान करना ही क्या, ये लोग जो है बात करने को भी खाली नहीं। अच्छा। हाँ, और क्या 2-3 मरतबा हम लोगों ने जो है मांग पत्र दिया, और पिछले महीने में हम लोगों ने तय किया जो पूर्व में दी गए मेरे मांग पत्र हैं उनका जब तक निराकरण नहीं होता, और जो निराकरण करके अपनी रिपोर्ट झूठी भेज रहे हैं उनसे मेरी वार्ता नहीं हो जाती। भाई आपने निराकरण तो कागज में लिख दिया कि जितनी समस्याएं इनकी आई थी मैंने इनका निराकरण कर दिया, लेकिन माना तब जाएगा जब आप एक तरफ बैठिए, मैं एक तरफ बैठूं, प्रश्न मैं करूंगा, आप उसका जवाब। तरह से देखा जाए तो ये सारी प्रक्रियाएं जो है कागजी कार्रवाई हो रही है, धरातल पर जाओ तो जीरो मिलता है। तो इसी बात को लेकर हमने पिछले महीने, हमारे जिला अध्यक्ष हरिश्चंद्र शुक्ला जी हैं, हमारे फैजाबाद मंडल के अध्यक्ष अवधेश प्रताप सिंह हैं, सारे लोगों ने कहा कि जो है हम बराबर मांग पत्र अपना देते हैं, उसका समुचित जवाब नहीं आ रहा, ना अधिकारियों से वार्ता हो पा रही। तो हमने कहा भाई साहब इसको करने और कराने से कोई फायदा नहीं है कि जब जो मैं मांग पत्र दो उसको कूड़ेदान में फेंक दिया जाए। जिन्हें के आला अफसर नए डीएम साहब आई हैं, इनको भी ये सोचना चाहिए। किसान है, किसान की जो है जुनून मांगे है, कोई ऐसी मांग भी नहीं है कि जिसको निराकरण, और सरकार चाहती है किसान और व्यापारियों के भरोसे ही जो है देश चल सकता है। देश समृद्ध तभी होगा जब किसान अपने जो है फसल का समुचित दाम पाएगा, और ये तभी संभव हो जाएगा जब सरकार जो है आपको जो है प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना दे रही है। तो मिल रहा है ना प्रधानमंत्री? अरे तो देखिए ना, दे तो रही है, लेकिन मिल कहाँ रहा है? 2000 रुपया कितने, और राशन ये ऐसी, अब महंगाई कहाँ पहुंच गई? जो है डीएपी के दाम 1100 रुपए बोरी रहा करते थे, आज 1450 रुपए बोरी मिल रही है। तो एक तरह तो कान इधर पड़ेंगे, इधर घुमा पकड़ तो रहे हो। जुताई महंगी, मजदूरी महंगी है, और उनके उपज का दाम नीचे। तो क्या ऐसा आपको लगता है कि मतलब सरकार एक तरह से जीरो पे काम कर रही है? ग्राउंड पर अगर आप जाते हैं तो कोई भी काम नहीं हो रहा। किसानों के लिए सौतेला व्यवहार हो रहा है, केवल दिखावापन है कि भारत देश अन्नदाता है, अन्नदाता के ही दम पर जो है सरकार संभव है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। किसानों के साथ अछूता व्यवहार, ये जो टोपी हम लोग लगाते हैं, जिस रास्ते से निकलते शासन और प्रशासन के लोग कहते हैं किसान यूनियन वाले जाता, इस तरह को हम लोगों को, हमारे ही परिवार के लोग, हमारे ही बच्चे इस टोपी को लगाना इसीलिए नहीं पसंद करते कि पापा हमारे टोपी लगा के जाते हैं, कहते किसान यूनियन वाले जाता। हम किसकी लड़ाई लड़ रहे हैं बताइए? देखा जाए तो गलत प्रभाव पड़ रहा है। और क्या, एक भाई पीढ़ियों को हमारे जो है दबाया जा रहा है ना। भाई आप किसी रास्ते से जाइए और आपके, अरे भैया मीडिया वाले हैं, अच्छी आवाज उठाते हैं, गांव की जो समस्या होती है इसको धरातल से आसमान तक ले जाते हैं, तो आपको खुशी होगी। और अगर उसी रास्ते से आप जा रहे हैं, अरे यार मीडिया वाले 100-200 रुपए बिकने वाले हैं, तो आपके बच्चों को क्या लगेगा? बिल्कुल। देखा जाए आप लोग एक धरना, अभी एक नारा चल रहा था धरने में कि बात करोगे बात करेंगे, वरना मुंह का लात करेंगे। हम लोगों ने किसान यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हम लोगों ने नारा दिया, जो अधिकारी न्यायी है वही हमारा भाई है। बात करोगे बात करेंगे, आप बात करने आए हो तो आपसे बात करूंगा, और बात नहीं करोगे और तानाशाही दिखाओगे तो जूता लात करेंगे। क्योंकि एक समय होता है, सहन की एक समय होता है। आप गुदगुदी उतने लगाएंगे जब तक आपको हंसी आएगी, और अगर हंसी के बाद आप रोना शुरू कर दें तो युद्ध हो जाएगा। है तो हम लोग अपनी मांगों को, हम लोग क्यों जमीन पे बैठे हैं, आंदोलन के लिए रोड पे क्यों नहीं बैठे? हम लोग अपनी मांगों को लेकर तिकोनिया पार्क में धरने पे बैठे हैं। जिनको ये लगता है कि वाकई में धरने पे बैठे हैं, इनकी क्या मनसा है, ये जानने आओगे तो अपनी मनसा को बताऊंगा, और अगर नहीं जानने आओगे तो यही सामने विकास भवन है, यही सामने कलेक्ट्रेट, हम लोग चलेंगे रोड पे बैठेंगे। अब तक आप रोड पर काहे नहीं गए? हम लोग ये भी कह रहे थे कि हालांकि मैंने सुना कि अगर ये लोग रोड पर जाते तो ज्यादा इनकी सुनवाई होती है, यहाँ पे बैठे। ऐसा नहीं, कोई समझ मर्यादा के विपरीत है। क्यों कि हम आए हैं तो अपनी मांग को लेकर बैठे हैं।
इस आपके माध्यम से ये बात शासन और प्रशासन को जाएगी। अन्नदाता किसान यूनियन अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर तिकनिया पार्क में अनिश्चितकालीन धरना, रात दिन का धरना हम लोग दिए हैं। ऐसा नहीं है कि दिन में रहेंगे शाम को बटेरोगे चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। हम लोग अनिश्चितकालीन और रात दिन का धरना दिए हैं। हमारे जो लोग हैं वो आते हैं और दिन भर रहेंगे, शाम को दूसरे लोग रहेंगे। ठीक है, आप लोग धरना दे रहे हैं वो ठीक है। अभी मैं आपको तस्वीर बता दूं 190 विधानसभा लम्हों की, वहाँ पर भी कुछ किसान हैं जो मैं देख रहा हूँ लगभग आज 5-6 महीने से धरना दे रहे हैं, उनकी भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। देखिए बात तो आपकी बिल्कुल सही है। ये सरकार में किसान, अब आप तो पिछली ही देख लीजिए, अगर वही चुनाव ना आया होता कितने किसान वहाँ खत्म हो गए। गाड़ियां चला दी जा रही है किसानों के ऊपर, बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं। तो सरकार तो तानाशाह है ना, किसान को तो समझने को तैयार है नहीं कि किसान भी इस देश का कोई नागरिक है। हाँ, क्या आपको विकास नहीं दिख रहा है सरकार में? बिल्कुल विकास नहीं दिखाई दे रहा है। राम मंदिर बन गया, अरे राम मंदिर, और अयोध्या का पुनर्विकास हो रहा है, तमाम सारे रेलवे स्टेशन का भी पुनर्विकास हो रहा है। आपको विकास नहीं दिख रहा है? हमको दिख रहा है कि अयोध्या का राम मंदिर की बात आपने किया, इस पूरे देश के किसी एक गरीब आदमी के पास आप चले जाइए, अगर उसके घर से 10 रुपए का चंदा ना गया हो तो बताइए, अरे लूट बाजारी है। हमारे आपके पैसे से ये मंदिर बन रहा है, समझे। 1000 रुपया चंदा जाता है तो वहां तक पहुंचते पहुंचते 100 रुपया हो जाता है, समझे। 10% पहुंचा है, 90% बिचौलिए खाते हैं। और ये सरकार जो है दिखावा का काम करती है। ये लोग जो है घर घर जाके चंदा वसूल रहे हैं। अभी हमने देखा है राजेश मसाला जो है अमेठी का रहने वाला है, उसने जो है 5 करोड़ रुपया जो है राम मंदिर गेट के लिए दिया था, वो मंदिर में गेट नहीं बन पाया, कहा जितना पैसा लगेगा उतना गेट का पैसा दूंगा। तो सरकार क्या कर रही है? जब उद्योगपति दे रहा है इतना पैसा तो सरकार क्या दे रही है? एक सामान राजेश मसाला अगर 6 करोड़ रुपया राम मंदिर गेट के लिए दे सकता है, निर्माण के लिए 3-3 करोड़ रुपया दे सकता है, तो अब ऐसे अंदाजा लगा लीजिए ये देश में कितने उद्योगपति और कितने वीर है। अगर इसकी मंदिर की बात करना चाहते हैं, मैं प्रतापगंज व्यापार मंडल का अध्यक्ष हूँ, वहां से मेरे द्वारा 21,000 रुपया चंदा गया, मैंने भी 21,000 दिया। कैसे मान लूं सरकार बना रही मंदिर को? इसका मतलब जनता बना रही है, लोग बना रहे हैं। कुछ नहीं, केवल दिखाई टिप्पण है इनका कि मैं बना रहा हूँ। नहीं, ये बताइए 10 साल की सरकार में 5 साल तो ऐसे गुजारे जैसे होना नहीं चाहिए। जब उसके बाद आई मंदिर, कह तो रहे थे कि अगर समय मिल जाए तो 1 साल के अंदर मंदिर बनवा के दिखा दूंगा। कितना समय? ठीक है, आप लोग यहाँ पे मैं देख रहा हूँ 2 से 3 दिन हो गया होगा। नहीं, कल धरने का पहला दिन था, आज दूसरा दिन है। हाँ, तो जैसा कि आप लोग बता रहे हैं आज दूसरा दिन है, तो कल रात में भी आप लोग थे यहाँ पे, कोई पूछने आया? कोई नहीं आया, जानकारी मतलब किसी भी तरह? केवल एलआईयू के लोग आए, आप पत्रकार बंधु मेरे पास आए, इसके अलावा तीसरा कोई नहीं आया। कोई नहीं आया, कोई क्या नहीं कर रहे हैं? कुछ नहीं। आप जान लीजिए, आप कलेक्ट्रेट और विकास भवन के सामने इस तरह का टेंट लगा के, और टेंट तो मान लीजिए दूसरी टाइम लगा है, वही एकदम खंभे के पास हमारी कम से कम 2500 की संख्या महिलाएं, 2500 की संख्या में पुरुष, 50 की संख्या में हम लोग पल्ली बिछा के वहीं बैठे और पूरे दिन कार्यक्रम चला। जब दूसरी टाइम हुई तो ये हुआ कि रात में जो है शीतलहर का समय है, जो धरने में लोग रहेंगे बीमार हो सकते हैं, लेकिन इस शासन प्रशासन की इसकी कोई भी व्यवस्था नहीं थी कि जो कि हम लोगों ने चिट्ठी भी लिखा था। आप लोगों ने स्वयं किया? स्वयं। हाँ, हम लोगों ने ये 5 गद्दे, रजाई, टेंट, पल्ली, सारी व्यवस्थाएं मैंने कहा, लेकिन प्रशासन के लोग ये नहीं सोचे कि गरीब किसान या अन्नदाता के लोग वहाँ धरने पे बैठे हैं, उनको रात में अलाव की जरूरत पड़ सकती है या पानी की व्यवस्था पड़ सकती है, या कोई रात में बीमार हो जाए, मर जाए, लेकिन इनको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। धरना दे रहे हो तो दो, मर जाओगे तुम्हारा अंतिम संस्कार तुम्हारा परिवार कर देगा, हमको दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं, मतलब और क्या, इस तरह का रवैया है। बिल्कुल साथियों, अगर ये तस्वीर, अगर खास करके मैं सुल्तानपुर की ही नहीं तमाम सारे उत्तर प्रदेश के जिलों की बात कर रहा हूँ, अगर इस तरह की समस्याएं अगर उत्पन्न होगी तो किसान बेचारा कहाँ जाएगा? एक तरह से पहले कहा जाता था कि जय जवान जय किसान जय विज्ञान, वो नारा नहीं दिखता, आपके विद्यालयों में भी नहीं लगाया जाता। देखिए अब तो मान लीजिए वो लोग नहीं लगा रहे हैं, लेकिन हम लोग, आपने सुना भी होगा जय जवान जय किसान। पहले जो सीमा पे लगे जवान हमारे परिवार के लोग हैं, पहले उनकी जय करता हूँ, तो जो किसान हमारे खेत में लगे हुए हैं उनकी जय करता हूँ। विज्ञान तो विज्ञान है भाई, उसी की देन है जो आप हमारे पास पहुंचे हो, बात यहाँ कर रहे हो लेकिन सुनाई लखनऊ पड़ रहा है। ये तो तीनों चीजें कोई मिटा नहीं सकता है। हाँ, और अगर सही माने में पूछा जाए तो जवान किस जय जयकार अगर करता है तो किसान करता है, वो अपना लाल मानता है कि हमारा लाल पहरे पर खड़ा है और मैं किसान हल जोत रहा हूँ। चलिए ठीक है, धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। ठीक है, आपको हमारी बात को उठाने के लिए और यहाँ से लखनऊ दिल्ली तक आप ये बात को उठाएंगे, इसके लिए आपको बार बार धन्यवाद है। ये धरना आप लोगों का जो है अनिश्चित काल के लिए आप लोग बैठे हैं, जब तक आप लोगों की मांगें पूरी नहीं होगी तब तक आप लोग नहीं हटेंगे। क्या कुछ लग रहा है, क्योंकि एक दिन में आप लोग भाप लेते होंगे किस तरह का यहाँ का रवैया है और आगे चल के क्या होगा? ईश्वर में विश्वास रखते हुए ये हम लोग आशा करते हैं कि सुबह का भूला हुआ शाम को वापस आ जाएगा। आप मीडिया बंधुओं, इंटेलिजेंस अब सूचना इकाई के माध्यम, संबंधुओं के माध्यम से इनके कानों तक मेरी आवाज़ की गूंज जाएगी, और शायद मुझे भरोसा यही है कि देर सवेर इस गरीब खाने में आने का काम करेंगे और ये कहने का काम करेंगे कि अन्नदाता किसान, बताइए आपको क्या नाराजगी, आपकी क्या बात, ऐसा विश्वास है। और अगर ऐसा नहीं होता है, सब्र का इम्तिहान लेते हैं, तो फिर या तो जेल या तो रेल, फिर यहीं से निकलूंगा जी, यहीं से निकलूंगा, किसान विकास भवन में ताला जड़ूंगा, कलेक्ट्रेट में ताला जड़ूंगा, और इनके बस की होगा, इनकी माँ ने दूध पिलाया होगा इनमें, तो जेल भी जाने के लिए तैयार हूँ 24 घंटे। और क्या, जेल भी जाने के लिए एकदम तैयार हूँ। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बिल्कुल साथियों, आप लोगों ने देखा मैं इस समय मौजूद था जो है तिकोनिया पार्क में, जहाँ पे तमाम सारे किसान बंधु थे जिन्होंने अपनी मांगे बताई। हालांकि शासन और प्रशासन को सोचना चाहिए कि जो छोटी सी मांगे हैं उसको जरूर पूरा करें। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। कैमरामैन ललित के साथ सौरभ सुल्तानपुर।